दुष्यंत चौटाला जिस परिवार से आते हैं, उस परिवार ने हमेशा किसान की राजनीति की है। जब किसान एमएसपी मांग रहे थे, जब किसान 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे, तो आखिर दुष्यंत चौटाला जी ने उस समय उनसे क्यों नहीं कहा था कि मैं आपके साथ खड़ा हूं? यदि ये किसानों के इतने बड़े हितैषी नेता थे, तो जब 12.5 महीने इस देश के किसानों ने आंदोलन चलाया, जिसमें लगभग 750 किसानों ने, वीर योद्धाओं ने अपनी शहीदी दी, उस समय ये कहाँ थे? हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आजकल लोकसभा और विधानसभा चुनाव नज़दीक आते देख किसान हितैषी होने का दिखावा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे हरियाणा की राजनीति की, और आज के इस राजनीतिक विषय पर, राजनीतिक मुद्दे पर मैं आपके साथ एक विशेष बात पर चर्चा में हूँ, और वो ये है कि दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है, जननायक जनता पार्टी, उन्होंने मिशन 2024 शुरू कर दिया है। जायज़ बात है, सबको ही करना है, क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहा है, और जब चुनाव नज़दीक होगा तो पॉलिटिकल पार्टीज़ आखिर अपने मिशन तय नहीं करेंगी तो क्या झुनझुने बजाएंगी। दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी, जननायक जनता पार्टी जो है, उसने भी अपना जो एक मिशन जारी किया है, मिशन प्लान तैयार किया है, उसके अंदर सबसे मेन बात है कि मूल मंत्र दिए हैं दुष्यंत चौटाला ने अपनी पार्टी के लोगों को, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि 2024 को फतह करने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता सिर से ठंडे रहें, मुंह से मीठे रहें, पैर में रफ्तार रखें और पार्टी का प्रचार रखें, विचार से काम करें। यानी कि 5 जो मूल मंत्र दिए हैं वो ये हैं कि जिस कार्यकर्ता पूरी तरह से शालीन होकर, जनता को समर्पित होकर अपना काम शुरू करें। इसके साथ साथ जो दूसरी बात प्रमुख है वो ये है कि दुष्यंत चौटाला इस मिशन 2024 को पूरा करने के लिए अपने आप को किसानों के सबसे बड़े हितैषी होने का दावा कर रहे हैं, किसानों के सबसे बड़े हितैषी होने की बात कह रहे हैं। और इसके लिए वो कभी कंबाइन पर चलते हैं, कभी बैलगाड़ी पर चलते हैं। अभी हाल ही में 24 मई को, 3 दिन पहले, वो जब हिसार में पहुँचे तो हिसार ज़िले के नारनौंद हलके से एक गांव है बास, वहाँ पर वे बैलगाड़ी में गए। आगे बढ़ने से पहले एक बात तो ज़रूर उठेगी कि आखिर किसानों वाला ये प्रेम 2 साल पहले कहाँ चला गया था, जब 700 किसान शहादत दे रहे थे। खैर, ये उनकी पार्टी का अपना मुद्दा है, और जननायक जनता पार्टी जो है ग्रामीण बेस्ड पार्टी है। अगर मान लें कि मूल रूप से गांव की पार्टी से निकली हुई है, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल जो चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा रहा है, ये इंडियन नेशनल लोकदल की एक शाखा रही है, ये कह भी सकते हैं, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल से निकल करके जननायक जनता पार्टी अलग हुई थी। और क्योंकि चौधरी देवीलाल की जो राजनीति है हमेशा वो किसान और गरीब मजदूर और आम आदमी के नाम पर चलती रही है, और उस राजनीति को आगे बढ़ाया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने और दुष्यंत चौटाला ने। मान लिया जाए कि पूरे परिवार का जो राजनीतिक फलसफा है वो गरीब, किसान और खेत से जुड़ा हुआ है। मैं आपसे इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आज से लगभग 2 वर्ष पूर्व खेत और किसानी को बचाने के लिए किसानों ने लगभग 1 साल तक लंबा संघर्ष किया था। लगभग 1 साल तक किसान धरनों पर रहे थे, आंदोलन हुए थे, और उन आंदोलनों के अंदर 700 से अधिक किसानों की शहादत हुई थी। 700 से अधिक किसानों ने अपनी जान गंवाई थी। हालांकि न सरकार मानती है इस बात को कि वो वाकई शहादत थी, लेकिन जो किसान हैं, जो धरती पुत्र हैं, वो ये मानते हैं कि एमएसपी के लिए, किसानों के हितों की लड़ाई के लिए, अपने वजूद की रक्षा के लिए किसान खेत को छोड़कर सड़कों पर भूखे प्यासे बैठे रहे, और अपनी मांग मनवाने के लिए, अपनी वाजिब मांग पूरी करने के लिए, खेती किसानी बचाने को के लिए किसानों ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की, अपनी जान तक भी दे दी। बात करते हैं आगे की, क्योंकि 2024 का राजनीतिक एजेंडा तय कर रही हैं सभी पार्टियां।
और इस राजनीतिक एजेंडे को तय करते हुए जननायक जनता पार्टी, जो मैंने पहले कहा कि ग्रामीण बेस्ड पार्टी है, किसान मूल पार्टी है, किसान, गरीब, मजदूर और किसानी खेती की बात करने वाले चौधरी देवीलाल के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है, तो उस पार्टी के मुखिया दुष्यंत चौटाला भी आजकल खेती और किसानी को साथ लेकर चल रहे हैं। जो मैंने आपको बताया, अभी 24 तारीख को वो जब हिसार के नारनौंद में पहुंचे तो बैलगाड़ी पर सवार हुए, बैलगाड़ी पर सवार होकर पहुंचे। अपनी बातों में दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। वाकई चौधरी देवीलाल के परिवार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। दुष्यंत चौटाला कहते हैं कि हम किसान के हित की राजनीति करते हैं, तो किसान उनसे एक सवाल तो करते हैं ना कि आखिर उस समय आप सामने क्यों नहीं आए थे। सुनिए महेंद्र चौहान, एक किसान नेता, क्या कह रहे हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आज कभी ट्रैक्टर पे बैठते हैं, कभी जेसीबी पे बैठते हैं, कभी कंबाइन पे बैठते हैं और अपने आप को किसान होने का एक ढोंग दिखाते हैं, जबकि वास्तविकता ये है, यदि ये किसानों के इतने बड़े हितैषी नेता थे तो जब 12.5 महीने इस देश के किसानों ने आंदोलन चलाया, जिसमें लगभग 750 किसानों ने, वीर योद्धाओं ने अपनी शहीदी दी, उस समय ये कहाँ थे? उस समय ये सत्ता के मोह में, सत्ता में बैठे हुए थे और अगर इनमें जरा भी इंसानियत होती तो उस समय इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इस बात से साबित है कि इनका किसानों से कोई लेना देना नहीं है। ये व्यक्ति केवल सत्ता चाहने वाले हैं और सत्ता का मोह रखने वाले हैं। ये व्यक्ति चौधरी देवीलाल का वंशज होने के नाते एक बार सत्ता में आने के लिए लोगों ने विश्वास कर लिया, लेकिन लोगों ने देख लिया चौधरी देवीलाल जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था और ये व्यक्ति केवल सत्तावादी है, झूठ बोलता है, लोगों को बरगला करके सत्ता लेना चाहता है। आने वाले समय में ना हरियाणा की और ना किसी अन्य प्रदेश की, इस देश में कोई भी जनता दुष्यंत चौटाला जैसे अवसरवादी और सत्तावादी लोगों पर कोई विश्वास नहीं करेगी। किसानों ने हमेशा एक लड़ाई लड़ी है जो सत्य की लड़ाई है और सच की लड़ाई है। किसानों के साथ जिन नेताओं ने साथ दिया है, किसान उनका एहसान मानेगी, ऐसे व्यक्ति का कभी कोई एहसान नहीं मानेगी। बात तो उठेगी। जब लंबे समय तक किसान संघर्ष कर रहे थे तो हालांकि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला के उस समय कुछ बयान तो आए थे कि भाई किसानों के हित में है बिल है, किसानों के हित की बात हो रही है, लेकिन जो 3 कृषि कानून थे जिनको किसान अपना विरोधी मानते थे, उनको जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस लिया तो कहीं ना कहीं तो ये बात किसानों की वाजिब थी कि वो कानून किसानों के हित के नहीं थे। और अगर वो कानून किसानों के हित के नहीं थे तो उस समय किसानी की बात ना करने वाले दुष्यंत चौटाला और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला यानी कि जो जननायक जनता पार्टी है, उस पर कहीं ना कहीं तो किसानों का विरोधाभास होगा। कहीं ना कहीं तो किसानों की आवाज़ इस मुद्दे को लेकर के, चाहे वो अंदर से ही उठे, आएगी ज़रूर कि आखिर साहब उस समय आपने हमें अकेले की छोड़ दिया था। लेकिन क्योंकि राजनीति है, दुष्यंत चौटाला उस परिवार से आते हैं, मैंने आपसे पहले कहा कि जिस परिवार ने हमेशा किसानी की बात की, और दुष्यंत चौटाला ने भी उसको साबित भी किया। जब दुष्यंत चौटाला लोकसभा के सांसद थे और किसान के ट्रैक्टर पर जीएसटी लगने की बात थी तो दुष्यंत चौटाला ट्रैक्टर चलाकर लोकसभा में गए थे। दुष्यंत चौटाला ने उस समय कह दिया था कि वे सबसे छोटी उम्र के और भले ही विदेश में पड़े हुए सांसद हों, लेकिन उनके दिल में आज भी किसानी बसती है। लेकिन किसानों की टीस तो ये है ना कि आखिर उनके आंदोलन में दुष्यंत चौटाला जी का वो प्यार कहाँ खो गया था। ये सुनिए, धर्म सिंह जो हैं किसान नेता, ये भी कुछ कहते हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आजकल लोकसभा और विधानसभा चुनाव नज़दीक आते देख किसान हितैषी होने का दिखावा कर रहे हैं, कभी ट्रैक्टर पर चढ़कर, कभी कंबाइन पर चढ़कर। जबकि अगर वो इतने ही किसान हितैषी हैं तो उनको हिंदुस्तान के अंदर 12.5 महीने लंबे चले ऐतिहासिक किसान आंदोलन के अंदर अपने पद से इस्तीफा देकर और हरियाणा सरकार से समर्थन वापस लेकर के किसान आंदोलन में कूदना चाहिए था। केवल इतना ही नहीं है, जब जब केंद्र की सरकार और हरियाणा सरकार ने किसान और खेती के विरोध में निर्णय लिए हैं, तब तक उन निर्णयों का विरोध करने की बजाय चौटाला जी ने
उनका समर्थन ही किया है। अब चुनावों के मद्देनजर इस प्रकार का दिखावा करने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। बात दोस्तों ये है कि 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है। विधानसभा का चुनाव भी होगा और लोकसभा का चुनाव भी होगा। दुष्यंत चौटाला जी की नई नवेली पार्टी थी आज से 5 साल पहले। 2019 में वो पार्टी अस्तित्व में आई थी और 2019 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव के अंदर हरियाणा प्रदेश की जनता ने, खासकर ग्रामीण क्षेत्र की जनता ने दुष्यंत चौटाला को 10 विधायकों के साथ नवाज करके विधानसभा के अंदर भेजा था। इसलिए भेजा था कि वो किसान के और गरीब मजदूर की बात करेंगे। हालांकि ये बात भी है कि दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं कि वे किसान और मजदूर की बात करते हैं, किसान और मजदूर के हित के लिए कई योजनाएं बनाई, लेकिन किसानों को वो उतना समझाने में कामयाब क्यों नहीं हुए। जब किसान एमएसपी मांग रहे थे, जब किसान 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे, तो आखिर दुष्यंत चौटाला जी ने उस समय उनसे क्यों नहीं कहा था कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। अगर एक बार वो जा करके उनके धरने पे चले जाते तो किसानों के पक्ष में उनकी कहने वाली जो आज बात है वो कहीं और मजबूत हो जाती। दोस्तों, मैंने आपसे पहले बताया कि चौधरी देवीलाल का जो परिवार है, जिसके दुष्यंत चौटाला जिस परिवार से आते हैं, उस परिवार ने हमेशा किसान की राजनीति की है। उस परिवार ने हमेशा किसान के हित की राजनीति की है। चौधरी देवीलाल किसान हित के लिए जब हरियाणा प्रदेश का हिस्सा पूरा नहीं मिल रहा था तो उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दिया था। विधानसभा से इस्तीफा दे करके वापस चुनाव मैदान में उतरे थे और प्रदेश की जनता ने, चाहे वो किसान थे, गरीब थे, मजदूर थे या आम आदमी था, वो चौधरी देवीलाल को वो राजनीतिक ताकत दी थी कि 1987 के अंदर चौधरी देवीलाल का पूरे हरियाणा में ऐतिहासिक जीत का परचम लहराया था। अभय सिंह चौटाला ने भी जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उस दौरान में किसानों के हित में अपना इस्तीफा दिया था। ये कहा था कि जो कृषि कानून है, 3 काले कानून, ये जब तक वापस नहीं होते तब तक मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा। हालांकि वो बात ठीक रही कि किसान जो विरोधी कानून थे वो सरकार ने वापस ले लिए, लेकिन एमएसपी का इंतजार बाकी रहा। लेकिन कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला ने यह साबित करने की कोशिश की वे किसान के हित में हैं। सवाल यही दुष्यंत चौटाला से किसानों का आज है। हम यह नहीं कह रहे, हम कतई इस बात को नहीं कह रहे कि दुष्यंत चौटाला जी ने किसानों के हित की बात की या नहीं की, लेकिन बात ये जरूर है कि जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो उस समय कहीं दुष्यंत चौटाला की जो कमी उनको खली होगी वो इस चुनाव में कहीं सामने ना आ जाए। विधानसभा चुनाव होगा और लोकसभा का चुनाव होगा। चुनाव में किस प्रकार के हालात बनेंगे, कैसा माहौल होगा, किस प्रकार की राजनीतिक चाल चली जाएंगी, किस प्रकार के राजनीतिक मोहरे फिट किए जाएंगे, ये सब भविष्य गर्भ में है। लेकिन ये जरूर है कि अब चुनावी वर्ष में देश और प्रदेश की जनता हर उस राजनीतिक दल पर, हर उस पॉलिटिशियन पर, हर उस नेता पर नज़र जरूर रखेगी, उसकी बात जरूर सुनेगी और करेगी जिनसे उन्हें आगे की उम्मीदें हैं कि उन्होंने पिछले समय में जब वो सत्ता में थे या विपक्ष में थे हमारे लिए कितना संघर्ष किया या हमारे लिए कितनी योजनाएं बनाई। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल एक नए विषय पर, एक नए मुद्दे पर आपसे फिर चर्चा करेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहें और आपसे वही पुरानी विनती कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और इस प्यार को हम पर बरसाते रहें। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।